स्टोरी भी बताया था कि जो पुजारी जब जाते हैं जब स्वर्ग लोक में, तो वहां पे बहुत सारे दरवाजे होते हैं, और एक दरवाजा जब खोला जाता है तो उस दरवाजे में बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और बहुत सारे मतलब आईफोन, मतलब रेफ्रिजरेटर, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर डबल डोर वाले, ये सब रखे गए थे। तो पुजारी ने पूछा, ये किस लिए आप लोग क्यों यूज करते हो? क्या ये तो मानव के यूज की चीजें है ना, आपको क्या जरूरत है बीएमडब्ल्यू की और आईफोन की? क्या आप लोग बातचीत करने के लिए आईफोन यूज करते हैं? क्या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, स्वर्ग लोग या दूसरी जगह जाने के लिए आप लोग बीएमडब्ल्यू का यूज करते हैं? फ्यूल कहाँ से भरवाते होंगे? तो भगवान ने हंस के बोला कि ये हमारे नहीं है, हमारे काम की चीजें नहीं है। ये तो जो इंसान जो धरती पे रहते हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं ड्रीम के लिए कि हमारा ये ड्रीम पूरा कर दीजिए, जब तक मैं उसका पूरा करने वाला ही होता हूँ, तब तक उसका ड्रीम चेंज हो चुका होता है। पहले तो वो बोलता है कि बीएमडब्ल्यू दे दो, बीएमडब्ल्यू दिला दो। जैसे ही बीएमडब्ल्यू तथास्तु करता हूँ, वैसे ही वो जगुआर का इच्छा रख देता है। तो ये सारे कहाँ जाएंगे? ये सारे हमारे पास पड़े हुए हैं। उस पे नाम लिखा था चंद्रशेखर, उस पे दीपक सिंह, ये सब नाम लिखे हुए हैं, और वो भगवान के दरबार में, भगवान के पास वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो अपना ड्रीम बोर्ड जो बना रहे हैं वो सटीक बनाइए, उस पे लगे रहिए। जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक आगे मत बढ़िए। और हमारा जो विजुअलाइजेशन के लिए हमारा ये है बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू ये 3 सीरीज है। वैसे हम जब गए तो हमको 2 सीरीज काफी पसंद आया था। तो मैं ये मॉडल है बीएमडब्ल्यू, ये ऑन भी होता है, आवाज भी करता है ना। जब भी ये आवाज करता है तो बहुत मजा आता है इसकी आवाज सुनकर। इसके सारे गेट्स वगैरह सब कुछ ओपन हो जाते हैं। तो ये मॉडल है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने विजुअलाइजेशन के लिए रखा हुआ है। बच्चे जब देखते हैं हर बार इसको, कार को और ड्रीम बोर्ड को, तो वो फिर बोलते हैं कि हमारा घर कब होगा, हमारी बीएमडब्ल्यू गाड़ी कब आएगी, हमारा ये लाइफस्टाइल कैसे होगा। जब सास ससुर बोलते हैं कि इसको देख करके कब आएगा दीपक बीएमडब्ल्यू तुम्हारा, तो जितने बार वो बोलते हैं उतने बार हमको याद आता है। अगर हमारा माइंड थोड़ा सा भटक भी गया होता है, अपनी ड्रीम से, अपने पाथ से भटक भी गया होता है, तो वो लोग याद दिलाने की पूरी दिला देते हैं। तो अपनी फैमिली को भी बताइए, पूरे सब जगह मीडिया में डाल दीजिए, जाके डिजिटल मीडिया में, कि मेरा ये ड्रीम है, आई एम गोइंग टू परचेज दिस, आई एम ड्राइविंग दिस, या मैं ये इस घर में ये घर को या ये विला को इतने डेट को ले रहा हूं। लिख दीजिए प्रेजेंट में, कभी भी फ्यूचर में मत लिखिए, प्रेजेंट में लिख दीजिए। इंजॉय कर रहा हूँ, जो भी है कुछ भी उसको प्रेजेंट में ही आपको लिखना है। तो आज का सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का सेशन तो आधार स्तंभ है इस बिजनेस का, प्रोडक्ट। या अगर आपको इस बिजनेस में, वेस्टीज में, अगर आपको स्टेबल कैरियर चाहिए, अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जो सपने आपने गोल बनाए हैं, अपने बच्चों को एक बेटर लाइफ देना चाहते हैं, सारे सपने साकार करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचिए, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ज्वाइन किए होंगे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के बहाने से। जैसे कि दीपक सर ने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, तो उन्होंने प्रोडक्ट को यूज करके शुरुआत की थी। उनके जिया जी का जो किडनी फेलियर हुआ था, किडनी फेलियर पेशेंट थे, उनका डायलिसिस चल रहा था गंगाराम हॉस्पिटल में, और एक डायलिसिस का खर्चा आ रहा था करीबन उस समय में 2-2,500 रुपए, और एक हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाना होता था। मुझे याद है, एक बार थर्सडे और एक बार संडे को हम लोग जाते थे, सैटरडे को जाते थे गंगाराम हॉस्पिटल में। तो 5,000 रुपए एक हफ्ते का लगता था। उनका कैरेटिन लेवल 11 से भी ऊपर चला गया था। वो इंसान खाना पसंद नहीं करता था, खाने से डरता था, क्योंकि उसको पता था कि खाना तो खा लेगा, लेकिन जो उल्टियां होंगी उसमें तो उसकी आंखें बाहर निकल जाती थी उस इंसान की। उनकी हालत देख के हमको भी लगता था कि कितनी तकलीफ में है वो। और दीपक सर ने फुट पैच लिया था, डिटॉक्स फुट पैच वेस्टीज का। जब जिया जी के पैरों के तलवे में लगाया गया, कंटिन्यूसली एक हफ्ते तक लगाया, तो उनका कैरेटिन लेवल जो 11 से ऊपर था वो
कम हो गया। जो डायलिसिस का जो फ्रीक्वेंसी था, जो ड्यूरेशन था हफ्ते में 2 बार करवाना, वो कम हो चुका था। अब हफ्ते में 1 ही बार करवा रहे थे। तो आप ये सोचिए कि 2,500 एक हफ्ता में 5,000, 5,000 इंटू 4, 20,000 खर्चा। तो 20,000 का खर्चा कम हो गया। अब कितना लग रहा, सॉरी कितना हुआ, ये 8 हो गया ना, तो 40,000 रुपीज खर्चा लग रहा था, लेकिन अब कम हो चुका था ये। तो वो एक बचत भी हो गई। और जिया जी जो खाना पसंद नहीं करते थे, उन्होंने खाना मांगना शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं, और जो इंसान अकेले रह रहा था, मायूस रह रहा था, वो लोगों के बीच में आकर टीवी देखना स्टार्ट कर दिया था। तो विश्वास एकदम जगा। तो दीपक सर ने प्रोडक्ट लिया था, जो डिटॉक्स फूड पैच, उस महीने उनका जो पे आउट क्या बना होगा, करीबन 200 रुपए या 100 रुपए बना था। लेकिन जैसे ही विश्वास जगा, तो फिर कमाल हो गया। तो हिस्ट्री बन जाती है। तो यहाँ पे जो लोग जुड़ते हैं ना, प्रोडक्ट के बहाने से भी लोग जुड़ते हैं। प्रोडक्ट जब यूज करते हैं, स्टोरी बनती है, विश्वास जगता है, कॉन्फिडेंट होते हैं, तभी वो हिस्ट्री बनती है, उनकी एक हिस्ट्री बनती है, सक्सेस स्टोरी बनती है। और आज आप देखिए पे आउट कितना है, 3 से 4 लाख रुपए का पे आउट है। तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है कि वाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ही क्यों। ओके तो आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम शोभा सिंह है और मैं फिलहाल हैदराबाद में सेटल्ड हूँ। बिहार की रहने वाली हूँ। करीबन 12 साल का एक्सपीरियंस है। डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक में मैंने जॉब किया है। 7 years आई वर्क इन आईसीआईसीआई बैंक और 5 years आई वर्क इन एक्सिस बैंक। इस 12 साल की नौकरी में ना ही समय की आजादी थी, ना ही मान सम्मान था, ना ही जितना मेहनत करती थी उसकी तुलना में इनकम आ रहा था मेरे अकाउंट में। यही 3 कारण से इस बिजनेस की शुरुआत की, कुछ प्रोडक्ट को यूज कर करके। और आज जो इनकम है, 3 से 4 लाख रुपए का इनकम है। अकेले शुरुआत किया था दीपक सर ने, लेकिन आज जो टीम है हमारी, 1,15,000 से भी ज्यादा की टीम है, जो कि मुझे मेरे नाम से जानते हैं। तो मान सम्मान और खूब सारा नाम तो हो रहा है। और जो समय की आजादी पहले नहीं थी, किसी और के अंडर में काम कर रही थी, वो बोलते थे उठो तो उस समय उठना पड़ता था, वो बोलते थे कि बैठो तो बैठना पड़ता था, वो बोलते थे कि अभी पीसी शट डाउन नहीं करना है, थोड़ा और ओवर टाइम करना पड़ता था, तो मजबूरन करना पड़ता था ओवर टाइम। मैंने 11-11 बजे तक भी काम किया है और करीबन घर आते आते 1 बज जाता था। जब हमारा क्लोजिंग का समय आता था बैंक में, तो करीबन 11-11, 12 बज जाते थे मुझे बैंक में ही। और संडे के संडे भी काम करना पड़ता था। लेकिन आज 22 सितंबर 2020 को अपना बैंकिंग प्रोफेशन का कैरियर पर फुल स्टॉप लगाकर वेस्टिज को अपना फुल टाइम कैरियर चुन लिया है। आज वेस्टिज ने मुझे वो हिम्मत दिया कि कोविड-19 जैसे सिचुएशन में, जहां लोगों के बीच में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इनसिक्योरिटी है, जहां पे लोगों के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट जैसा बोझ घूम रहा है, उस समय में मुझे वेस्टिज ने हिम्मत दिया कि अपना बैंकिंग प्रोफेशन का कैरियर को फुल स्टॉप लगा दिया और वेस्टिज को फुल टाइम कैरियर चुन लिया। और बिजनेस को प्रमोट करते करते, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते बताते आज 2 गाड़ियां घर में आ चुकी हैं। 1 इटियोस लीवा सेकंड होंडा WRV, एक फ्लैट परचेज किया है दिल्ली 99 में, जिसका रेट अभी करीबन 1 करोड़ तक पहुंच चुका है। 3 सपने हैं, उन सपनों में से एक सपना बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है। पहला जो सपना पूरा होने जा रहा है, we are soonly going to purchase our BMW 2 Series, nearly 48 लाख रुपीस का ऑन रोड रेट है उसका। और दूसरा ड्रीम है, हैदराबाद की गेटेड कम्युनिटी सोसाइटी में 3 करोड़ का विला बनाना चाहते हैं बाय 8 मई 2024। और तीसरा ड्रीम है, आई वांट टू बी मोस्ट एम्पावर्ड लेडी। कल मैंने बताया था आपको कि कुछ सपने ऐसे रखिए जो कि आपको डराए, इम्पॉसिबल दिखे अभी, लेकिन रियलिटी में इम्पॉसिबल ना हो। अगर रियलिटी में इम्पॉसिबल होता मोस्ट एम्पावर्ड लेडी, तो शायद आज इस दुनिया में बहुत सारी लेडीज मोस्ट एम्पावर्ड के रूप में के नाम से ना जानी जाती। तो चलिए आज का सेशन ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्ट ही क्यों। या जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जब रिजल्ट आता है, तो वो क्या बनता है, एक स्टोरी बन जाता है। ओके तो प्रोडक्ट क्या है, हमारा एक नींव है, हमारे बिजनेस का ये नींव है। आप ये सोचिए कि लोगों को हम जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, और प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएंगे, और वो लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, विश्वास नहीं जगेगा, तो क्या हमारा बिजनेस चल पाएगा?
जिस चीज के लिए आप इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, क्या चीज के लिए ज्वाइन किए हैं? अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और सपने कैसे पूरे होंगे? पैसे से। पैसे चाहिए आपको, है ना? और पैसे आएंगे कैसे? जब लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे। यस, जब वो लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे तभी तो पैसे आएंगे। तो प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको क्या करना है? लोगों को अवेयर करना है, खुद भी यूज करना है प्रोडक्ट को, और लोगों को भी अवेयरनेस देना है, लोगों के बीच में भी अवेयरनेस फैलानी है। माना हमारे प्रोडक्ट के मुंह नहीं है, माना हमारे प्रोडक्ट के पैर नहीं है, लेकिन मुंह पैर आपके हैं। प्रोडक्ट सारा काम करता है, अपना पूरा अच्छे से काम करता है, लेकिन मुंह पैर नहीं है। बस वही दो काम करना है हम लोगों को, अब बोलना है और जाना है लोगों के पास। और यही करते करते, प्रमोशन करते करते ही आप भी एक सेलिब्रिटी वाली लाइफ जी मतलब इंजॉय कर सकते हैं। तो आज का लेट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं कि वाई प्रोडक्ट ओनली। मैं स्क्रीन को शेयर करने जा रही हूँ। थैंक यू। या वाई प्रोडक्ट ओनली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्ट ही क्यों। अगर अभी जैसे कि डे 1 में हमने डिस्कशन किया था पिरामिड स्कीम के बारे में। तो कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पर प्रोडक्ट नहीं होते हैं, हवा होती है। वो लोग क्या बोलते हैं, भैया प्रोडक्ट कुछ नहीं, ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, उसके बारे में ज्यादा मतलब बताओ, बस आप क्या करो, लोगों को लेकर आओ, लोगों को लेकर आओ, लोगों को जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। जोड़ने का बिजनेस, हवा का बिजनेस, मतलब हवा बेचते हैं वो लोग। तो हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि पिरामिड स्कीम ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, वो बंद हो ही जाती है। जब लोगों का जुड़ना कम हो जाएगा, जब लोग जुड़ना नहीं जुड़ेंगे, तब क्या होगा, वहां पर इनकम भी नहीं आएगा और वो लोग वहां से निकल जाएंगे। लेकिन जो अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है लाइक वेस्टिज, वो क्या करती है, प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है, प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। अब सवाल ये आता है कि वाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ही क्यों? क्या हमको यहाँ पे सेल्स गर्ल वाला काम करना है? क्या हमको सेल्स बॉय वाला काम करना है? तो एक बात बताइए, सेल्स बॉय सेल्स गर्ल, क्या ये गलत काम है? सेल्स, वो लोग सेलिंग कर रहे हैं और बदले में पैसा ले रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर एक गरीब इंसान, जो गरीब, जो भिखारी होता है, भिखारी भी अगर अपनी पीड़ा का सेल ना करे, पीड़ा के बारे में लोगों को ना बताए, मुंह बना बना के अगर वो रोए ना, तो उसकी पीड़ा को देखकर भी कोई भीख नहीं देता है। तो वो भी तो वहां पे सेलिंग ही कर रहा है। क्या सेलिंग कर रहा है? अपनी पीड़ा को सेलिंग कर रहा है। टाटा भी तो नमक बेच रहा है, बाटा भी तो शूज बेच रहा है। नरेंद्र मोदी अगर बने हैं पीएम, तो वो भी कैसे बने हैं? जब लोगों को बताया कि सेल किया कि हाँ, मैं, मुझे वोट दो, मैं तुमको ये दूंगा, मैं तुमको सारे सब कुछ दूंगा, सारी सुविधाएं दूंगा। तो हर कोई सेल कर रहा है। एक बच्चा भी जब रोता है तभी उसको माँ दूध देती है, तो वो भी कहीं ना कहीं सेल कर रहा है, अपनी पीड़ा को दिखा रहा है, रुला दी या रो कर दिखा रहा है। तो हर कोई सेल कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि सेलिंग खराब है? और मान भी लेते हैं कि ठीक है, सेलिंग, आप ये सोच रहे होंगे कि सेलिंग खराब है, लेकिन यहाँ पर वेस्टेज में आपको कोई प्रोडक्ट की सेलिंग नहीं करनी है। यहाँ पर क्या करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है। जब यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट का जब स्टोरी बनता है, वही स्टोरी को लोगों तक पहुंचाना है, अवेयर करना है। ये नहीं बोलना कि खरीद लो खरीद लो खरीद लो, हम ये नहीं बोलते हैं। हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, और फिर स्टोरी जब बनती, जब रिजल्ट आती है, तो वही स्टोरी को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि वाई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बहुत आधार स्तंभ है इस बिजनेस का। अगर प्रोडक्ट यूज नहीं किया, प्रोडक्ट का मूवमेंट नहीं हुआ, लोगों को बताया नहीं, लोग यूज नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं, तो सॉरी, जोड़ने से कुछ नहीं होगा, जोड़ने से कुछ नहीं होगा, लोगों को लाने से कुछ नहीं होगा। प्रोडक्ट तो मैंडेटरी है ही, और यहाँ पर हमको प्रोडक्ट को यूज करके उसी के रिजल्ट के बारे में बताते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि एक रिसर्च, जब रिसर्च हुआ था कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट
क्यों जरूरी है। वो एक रिसर्च हुआ था, उस रिसर्च का जवाब है इस स्लाइड में। रिसर्च वाज डन इन द लास्ट few years on why people join network marketing। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग क्यों ज्वाइन करते हैं, तो पहला जवाब यही आया था, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट इतने अच्छे होते हैं, प्रोडक्ट बैकबोन होता है, प्रोडक्ट टेस्टेड एंड प्रूवन प्रोडक्ट होता है, ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, वहां पे प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, इंसानों पे रिसर्च होता है, इंसानों पे टेस्टेड होता है, और मतलब कि 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी होता है। एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कभी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन करते हैं, रिसर्च के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रोडक्ट बड़े कमाल के होते हैं। और रिटेन करने का भी कारण कि जो बोला जाता है ना कि जन्म दर एंड मृत्यु दर को मेंटेन करने के लिए भी प्रोडक्ट बहुत काम में आता है। लोग रह जाते, जो प्रोडक्ट लोग यूज करते हैं, जब उनको रिजल्ट मिलता है तो कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट के कारण ही रह जाते हैं, कंज्यूमर बन के रह जाते हैं, या बिजनेसमैन आगे का बिजनेस जब समझ में आने लगता है, जब देखते हैं कि आज मैंने यूज किया, जो रिजल्ट आया, लोगों को बताया, तो लोग भी खरीदना स्टार्ट कर दिए, तो उनको समझ में आ जाता है फायदा क्या है यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग का, तो वो लोग वहां पर बिजनेस को कंटिन्यू कर देते हैं। तो रिसर्च क्या बताता है कि लोग क्यों जुड़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, बिकॉज यहाँ के प्रोडक्ट बड़े अच्छे हाई क्वालिटी के होते हैं, और रिटेन करने का भी यही एक कारण है, प्रोडक्ट ही। आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम यूज करने लगते हैं, जैसे जैसे लोग कंज्यूमर बनने लगते हैं, यूज करते हैं, रिजल्ट आने लगता है, तो वो क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट के बिग फैन बन जाते हैं। जब मतलब कि अब उनको आदत लग जाती है, उसी की बड़ाई करते हैं। एक माने या ना माने, जब तक आप प्रोडक्ट पे प्राउड फील नहीं करेंगे, तो आप प्राउडली दूसरों को शेयर नहीं कर पाएंगे। तो जब यहाँ पर इंसान प्रोडक्ट को यूज करने लगता है तो वो बिग फैन बन जाते हैं, और जब लोगों को फिर बताना स्टार्ट, जब खुद प्रोडक्ट से कनेक्ट हो जाएंगे तो वो चीज लोगों को बताना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या कर देते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो ये सोचते हैं कि अगर मुझे ये रिजल्ट मिला है, तो क्यों ना मैं दूसरों को भी बताऊं रिजल्ट के बारे में, दूसरों को भी अवेयर करूं। और जैसे जैसे जब लोग जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों का एक नेटवर्क बनने लगता है, तो वो क्या हो जाते हैं, यहीं पर मतलब कि वेस्टेज में ही, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ही रह जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट बिकमिंग अ बिग फैन ऑफ प्रोडक्ट। हमको क्या करना है, बिग फैन बनने के लिए, प्रोडक्ट का एक बिग फैन बनने के लिए क्या है प्रोसेस। सबसे पहले यहाँ पर हमको प्रोडक्ट को डेली यूज करना है, डेली यूज करना है। और डेली अगर आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, मान लीजिए इस महीने आपने 100 पीवी में कुछ प्रोडक्ट को आपने खरीदा, तो अगले महीने 100 पीवी में बदल के सामान लीजिए। तो आप जितना बदल बदल के सामान को यूज करेंगे, तो उतना आपको रिजल्ट आएगा। और हमको यहाँ पर डेली प्रोडक्ट को यूज करना है। और फिर सेकंड कैसे बनेंगे हम इस प्रोडक्ट के बिग फैन, हमको क्या करना है, वही बताया कि हमको एज मनी एज प्रोडक्ट पॉसिबल हो तो उतना यूज करना है। उसके लिए क्या करना है, हमको लिस्ट बनानी है उन सारे प्रोडक्ट्स की। मान लीजिए आप अपने घर के लिए सामान लेकर आने वाले हैं, तो उसके पहले ही टिक 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 करके आप जो हमारा प्रोडक्ट वाउचर है, प्रोडक्ट का जो कैटलॉग है, जो ई कैटलॉग है, उसको ओपन कीजिए, और फिर देखिए, पढ़ते जाइए और टिक करते जाइए और टिक करते जाइए, और प्रोडक्ट का लिस्ट बनाइए। जितना आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे वही रिजल्ट देगा, फिर आगे सामने वाले को बताने में भी कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और जैसे 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 प्रोडक्ट बनती है, तो वो एक स्टोरी बन जाती है। जैसे जैसे वो रिजल्ट देती है, जैसे जैसे आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो वो स्टोरी में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड योर प्रोडक्ट यूज कैन बिल्ड बिलीफ। और जितना आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप में विश्वास जगेगा। अगर प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं, तो विश्वास जब नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं दूसरों को बताने से पहले हम मतलब कि हकलाते हैं या हिचकिचाते हैं, क्योंकि हम झूठ बोल रहे होते हैं। हमारी आंखें बता देती हैं, हमारी जुबान मतलब कि वो होने लगती है,
तो कहीं ना कहीं वो ये बताता है कि हमने प्रोडक्ट को खुद यूज नहीं किया है। तो बिलीफ को, कॉन्फिडेंस को मजबूत करने के लिए हमको क्या करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है। और कुछ भी प्रोडक्ट, मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मान लीजिए ट्रेन में है और शादी ब्याह में जा रहे हैं, या शादी ब्याह में है, ये रिसेप्शन में है, हॉस्पिटल में है, कहीं पे भी है, तो बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो चोरी छिपे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, चोरी छिपे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। तो आपको ये काम नहीं करना है, या आपको ये काम नहीं करना है। मैं थोड़ा सा कैमरा ऑन कर लूं। चोरी छिपे प्रोडक्ट को यूज नहीं करना है। अभी करीबन 38 लोग मेरे को देख रहे हैं। तो आपको शादी ब्याह में गए हैं, कॉन्फिडेंटली आप प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। ये हमारा हैंड बॉडी क्रीम है, इससे सॉफ्ट रहेगा। मैं बेच नहीं रही हूँ, मैं प्रोडक्ट का सेल नहीं कर रही हूँ। ओके, आप प्रोडक्ट को कॉन्फिडेंटली यूज कर सकते हैं। आप अगर ट्रेन में हैं, आपका समय हो गया है, आपका कैप्सूल खाने का या आपका डाइट लेने का, ये कोकोनट ऑयल है, कैप्सूल है, ये सेहत स्पिरुलिना, तो आप कॉन्फिडेंटली दो कैप्सूल मैंने कोकोनट लिया, 2 कैप्सूल स्पिरुलिना लिया, 2 कैप्सूल एलोवेरा ले लिया, आप कॉन्फिडेंटली ट्रेन में खाइए, है ना। अगर रिसेप्शन में भी जा रहे हैं, आपका समय हो गया है टैबलेट लेने का, अगर आप वॉशरूम से आए हैं, हैंड क्रीम लगाने का, हैंड क्रीम लगाना है तो कॉन्फिडेंटली लगाइए, लिपस्टिक लगाना है तो कॉन्फिडेंटली लगाइए। इससे क्या होगा कि सामने वाला जब देखता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगता है कि ये कर क्या रही है, ये कर क्या रही है, और वो बिना पूछे रहेगा नहीं। ओके, तो मैंने एक ही बार में 45 विटामिन मुझे मिल चुके हैं। एलोवेरा जो कि मेरी स्किन और बालों को अच्छा रखेगा, और कोकोनट ऑयल के बारे में तो आपको पता है, जो कि स्किन को और बालों को अच्छा रखता ही है। तो आपको शर्माना नहीं है, पब्लिकली यूज कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप शर्मा के कोने में जाके या वॉशरूम में जाके लिपस्टिक लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, पब्लिकली लगाइए, कोई ना कोई तो पूछेगा, कोई हंसेगा, कोई कुछ करेगा, कोई बात नहीं। हमको उनकी बातों में, उनके एक्सप्रेशन में नहीं आना है। हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि वही लोग आपके ऊपर हंसेंगे, वही लोग आपका मजाक उड़ाएंगे जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस नहीं पता है। हंसने दीजिए उनको, है ना, कोई बात नहीं। आपको कॉन्फिडेंटली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। तो चलिए फिर से हम लोग बैक टू आवर स्लाइड। और बी अ प्रोडक्ट एम्बेसडर। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट को यूज करते जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रोडक्ट की स्टोरी बनाते जाएंगे, तो प्रोडक्ट का एम्बेसडर बन जाइए। क्या करिए, छोटे छोटे वीडियोस बनाइए और खुद अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए। हमको जरूरत नहीं है जूही चावला की, हमको जरूरत नहीं है अमिताभ बच्चन की, आप ही है अपने प्रोडक्ट के लिए अमिताभ बच्चन, आप ही अपने प्रोडक्ट के जूही चावला। खुद अपने वीडियोस बनाइए और खुद प्रमोट कीजिए और ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए। एंड देन हाउ टू गेट मोर एंड मोर कस्टमर। अब सवाल आता है कि प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस हमको पता चल गई कि अगर हम प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। ओके, टर्नओवर जनरेट नहीं होगा, क्योंकि आधार स्तंभ है बिजनेस का प्रोडक्ट। लेकिन अब कंज्यूमर कस्टमर कैसे कैसे बनाए, कहाँ से ज्यादा लेकर आए। तो फर्स्ट, स्पीक टू द इजिएस्ट कस्टमर। इजिएस्ट कस्टमर क्या होते हैं, जब भी नए लोग आते हैं तो नए लोगों को हम बोलते हैं प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाने के लिए, है ना। तो आपके मोबाइल में उन सभी लोगों का नंबर होता है जिन लोगों को आप जानते हैं या वो लोग आपको जानते हैं, तभी तो आपने उनका नंबर सेव किया हुआ है ना। तो उनमें से आपको इजिएस्ट कस्टमर निकालने हैं, क्योंकि देखिए उसमें आपके कुछ क्लाइंट्स होंगे, कुछ जैसे कि किसी से एक बार आपने कार इंश्योरेंस करवाया होगा, या तो उसका नंबर भी आपने सेव किया होगा, लेकिन फ्रीक्वेंटली तो बात नहीं होती है उस कार इंश्योरेंस वाले से। तो आपको उसमें से पहले इजिएस्ट कस्टमर निकालने हैं। इजिएस्ट कस्टमर कौन होते हैं, आपके नियर एंड डियर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, पीपल हु सपोर्ट यू, जो आपको सपोर्ट देते हैं, लाइक मेरा ब्रदर हो गया, मेरी सिस्टर होगी, मेरी सिस्टर इन लॉ हो गई, जो कि हमारे खून के रिश्तेदार हो गए,
जो कि हमारा हमको सपोर्ट देते हैं। अगर हम उनसे सपोर्ट मांगेंगे तो वो कभी भी ना नहीं करेंगे। तो सबसे पहले उनकी लिस्ट बनानी है। फिर हु ओ यू समथिंग, जिसको आपने कुछ उधार दिया था या जिसको आपने हेल्प किया था। लाइक मैंने किसी को 5,000 रुपए दिए या 10,000 रुपए, कहीं ना कहीं वो मैंने उसकी हेल्प की है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, इस बिजनेस प्रोडक्ट को देने के लिए, प्रोडक्ट खरीदने के लिए, अगर मैं बोलूंगी कि प्रोडक्ट ले लो, तो क्या वो मना करेगी? डेफिनेटली नहीं मना करेगी। किसी ने अपना पार्लर स्टार्ट किया और पार्लर स्टार्ट करते समय पूजा जो होती है, उस समय मैं पहले जाके खड़ी हो गई, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत अच्छा लगे कि वाह, मेरी फ्रेंड मेरे इसमें आई है, पार्लर ओपनिंग जो इनॉग्रेशन हो रहा है, मेरी फ्रेंड मेरे साथ खड़ी है। तो अगर मैं उसको बोलूं कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, इसके कुछ मतलब कलर कॉस्मेटिक है, आपने भी पार्लर स्टार्ट किया हुआ है, तो मेरे कुछ कलर कॉस्मेटिक खरीद के आप अपने शॉप में रखिए। तो जिससे क्या होगा, आप यूज करेंगे, आपके कस्टमर यूज करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको भी फायदा रहेगा और मेरे को भी फायदा रहेगा। और फर्दर और जब आता है डिमांड, तो आप मेरे को बताइएगा, मैं लाके दे दूंगी। ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। हु आर देयर, यू आर देयर कस्टमर, और जिसके आप खुद कस्टमर होते, लाइक किराना शॉप वाले, दूध वाला हो गया, और जैसे इंश्योरेंस वाले हो गए, कार क्लीनर वाले हो गए, जिनसे आप सर्विस लेते हैं, आप उनका भी नाम लिख सकते हैं। पीपल हु नीड योर प्रोडक्ट डेली, जिनको जरूरत है, लाइक जैसे पेशेंट हो गए, जिनको लाइक कुछ प्रॉब्लम है, पैर की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, वैसे लोगों का भी नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड पीपल हु कैन अफोर्ड इट, जो कि खरीद सकते हैं। लाइक बहुत सारी औरतें होती हैं जो उनका शौक होता है कलर कॉस्मेटिक खरीदना, तो वो लोग बाहर से खरीद रही थी, तो आप उनका भी कि अरे वो भाभी तो बहुत कलर कॉस्मेटिक खरीदती है, तो क्यों ना मैं इनका नाम लिख दूं। अरे वो भाभी ना ब्रांडेड चीजें पसंद करती है, अच्छी चीजें पसंद करती हैं, तो मैं उनका नाम लिख देती हूँ, वो तो ले लेंगे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट भी तो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट है, उनको मैं बताऊंगी तो वो जरूर मेरा ले लेंगे। तो इस तरीके से जिनका आप पर बहुत विश्वास होता है, आप उनके यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं। अब आगे बारी की लिस्ट तो आपने तैयार कर ली उन लोगों की, अब करना कैसे है, उन लोगों को अप्रोच, अपने फैमिली को और क्लोज फ्रेंड को। तो 3 तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं: सपोर्ट, प्रैक्टिस एंड एडवाइस। सपोर्ट क्या बोलता है कि मान लीजिए कि सपोर्ट इन द सेंस कि मेरी सिस्टर है या मेरा ब्रदर है, वैसे मेरी सिस्टर नहीं है, मेरा ब्रदर है, तो मैं उसके पास जाऊंगी कि आज तक भाई तूने मेरा बहुत हेल्प किया है, हर वक्त जब भी जरूरत पड़ी है तो तू मेरे साथ खड़ा रहा है। अभी मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है, और मुझे पता है कि तू ना नहीं बोलेगा इस बात भी। और वो पूछेगा कि क्या है बिजनेस, क्या सपोर्ट चाहिए, तो मैं ये बोलूंगी तेरे घर में सामान तो ऑलरेडी आता है कहीं ना कहीं से, तो ये इस बिजनेस में भी वही सारे सामान है, लेकिन हमारे ब्रांड के सामान है। तू बस इतना कर कि बस मेरे यहाँ से जो सामान तेरे को पहले चाहिए होता था, कहीं और से लेता था, बस यहाँ से वो सामान लेना स्टार्ट कर दे। मुझे क्या बनाना है, उसको पहले कंज्यूमर बनाना है। जब रिजल्ट आएगा, जब वो देखेगा कि फ्लोर क्लीनर से तो बड़ा साफ हो गया, मैं धीरे धीरे करके उसको टेस्टिमोनियल भेजती रहूंगी, धीरे धीरे करके कुछ वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस भेजती रहूंगी, जो जो उसने प्रोडक्ट लिए हैं, तो क्या उसको फिर इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो वही जो मेरा भाई है, जो कंज्यूमर फर्स्ट डे में बना था, फर्स्ट महीने में, जब उसको प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल रिजल्ट पता चलेंगे, अवेयरनेस उसमें आएगी, तो वो नेक्स्ट मंथ भी खरीदेगा, है ना। तो प्रोडक्ट के बारे में हम इस तरीके से सपोर्ट ले सकते हैं उन नियर एंड डियर का, क्लोज फैमिली मेंबर का। जैसे कि सिस्टर इन लॉ हो गई कि दीदी आप तो, दीदी मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है और बहुत अच्छा है, कलर कॉस्मेटिक बहुत अच्छा है, मुझे पता है कि आप भी बहुत कलर कॉस्मेटिक, आप बहुत फैन है कलर कॉस्मेटिक की, तो मुझे सपोर्ट चाहिए आपकी। तो वो पूछेगी क्या सपोर्ट चाहिए, तो बस इतना सपोर्ट चाहिए कि जो कलर कॉस्मेटिक आप बाहर के ब्रांड की ले रही हैं, हमारे पास हमारे ओन ब्रांड के हैं, मिस्टर ऑफ मिलान के। और दीदी आपको मैं बता दूं कि बाहर के जो ब्रांड होते हैं वो बस नाम के ही होते हैं, उनका कुछ आपको पता नहीं है कि क्या चीज मिला हुआ, क्या इंग्रेडिएंट है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट टेस्टेड एंड प्रूवन है, 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी देता है, और सबसे बड़ी बात हलाल सर्टिफाइड है और वेगन प्रोडक्ट है। तो आप मेरे को बस इतना सपोर्ट मेरे को चाहिए आपसे कि आप मेरे ब्रांड के प्रोडक्ट यूज कीजिए और रिजल्ट जरूर बताइएगा कि आपको यूज करने के बाद कैसा लगा। तो फर्स्ट महीने में मेरे को कंज्यूमर बनाना है उनको,
है ना। इस तरीके से जो जो पास के लोग होते हैं, जो नियर एंड डियर होते हैं, उनको आप इस तरीके से बता सकते हैं। जब वो यूज करेंगे फर्दर, जब उनके भी अकाउंट में कुछ पे आउट आएगा या वाउचर जब आने लगेगा, तब उनको वो पूछेंगे कि ये पे आउट क्या आया, वाउचर क्यों आया, तो फर्दर आप बता सकते हैं कि दीदी यही तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। लोगों को बस बताना है, और कुछ पैसे खुद के भी अकाउंट में आते हैं। जितना आप बताओगे ना दीदी, तो आपके अकाउंट में भी पैसा आएगा। देखिए मैंने इतने सारे लोगों को बताया, तो आज मेरा इस महीने का पे आउट इतना बना। चलिए आगे बढ़ते, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के कैसे कर सकते हैं हम, किस तरीके से लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त है, बड़ा क्लोज फ्रेंड है, तो आप उसके पास जाओगे कि भाई तेरा थोड़ा समय चाहिए, तो वो बोलेगा क्या हो गया भाई, कि समय क्यों चाहिए। बोला कि बस मुझे आज प्रेजेंटेशन देना है, एक प्रेजेंटेशन देना। तो बोला कौन सा प्रेजेंटेशन। बोला कि मैं तेरे घर में आ सकता हूँ, अभी थोड़ी 5 मिनट का समय है। आप समय लेके जाइए, कहीं पे भी पार्क में भी बैठे हैं, कहीं पे भी जाइए, जहाँ पे भी वो बोलता है बुलाया है आपको, वहां पे जाइए और अपना कैटलॉग जो है हमारा लेकर जाइए, या जो भी है। आप बोले कि भाई बस मैं आज ना इतने सारे लोगों के बीच में प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताना है। शेविंग जेल, ट्रूमेन जेल है, मैं इसमें तू कैटलॉग पकड़ ले, और मैं ना बोलूंगा, तू देखना कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, तुम मुझे देखना, जेन्युइनली बताना कि मैंने सही तरीके से बोला है कि नहीं, अपना जो स्पीच है, प्रेजेंटेशन जो है, डिलीवर सही तरीके से किया है कि नहीं, तू बताना बस। जब वो बोलता, जब आप बोल लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते, तो पूछे भाई कैसा लगा, मैंने सही बोला ना, जो कैटलॉग में लिखा है वैसे एग्जैक्टली बोला ना, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था। तो फिर वो पूछेगा कि क्या कर रहा है ये ट्रूमैन क्या है। तो बोला कि एक बार तू भी यूज कर ले भाई, ट्रूमैन ये लड़कों के लिए है, लड़कों को हैंडसम बनाता है, शेविंग जेल है इसमें, और भी कुछ क्रीम्स है इसमें, एक बार तू भी यूज कर ले, मैं भी यूज कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप उसको अप्रोच करते हैं। तो आप में प्रैक्टिस भी, आपकी प्रैक्टिस भी हुई, और वो कैटलॉग में वो खुद पढ़ भी रहा था लाइन वाइज लाइन, कि आप सही डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं। और जितना वो पढ़ रहा था, जितना आपकी डिलीवरी को सुन रहा था, उसके दिमाग में कुछ बातें तो जा रही होंगी, कुछ अक्षर, कुछ शब्दार्थ तो उसके दिमाग में बैठ रहे होंगे ना, तो उसको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा प्रोडक्ट के बारे में। और आपने बोला कि भाई तू भी खरीद ले एक बार, शेविंग जेल तो है, कहीं ना कहीं से तो लेता ही है ना, ये ट्रूमेन बहुत अच्छा है, तूने खुद ही तो पढ़ा ना कि ट्रूमेन सीरीज कितना अच्छा है। तो प्रैक्टिस करते करते भी हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। अब एडवाइस की बारी आई। बहुत सारे हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं, या बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनका हायर लेवल होता है, जो हमसे अबव कैटेगरी के होते हैं, उनको अप्रोच हम डायरेक्टली इस तरीके से सपोर्ट मांग के नहीं कर सकते हैं, या प्रैक्टिस के थ्रू नहीं कर सकते हैं। वो लोग का अबव कैटेगरी के हैं, वो लोग बुजुर्ग है, हमसे एज में बड़े हैं, तो हम उनसे सलाह ले सकते हैं कि अंकल जी, आंटी जी, या बड़े भैया जो भी है, ताऊ जी, ताया जी, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, कुछ प्रोडक्ट है, एक बार आप यूज करके बताइएगा कि ये सही है कि नहीं है, कैसा लगा आपको। या मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, एक बार आप देखिए कि क्या कैसा है वो, और मेरे को बताइए कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या मैंने डिसीजन सही लिया है। जब आप उनके ऊपर सब बॉल डाल देते हैं, उनके उनके पास गेंद भेज देते, मतलब दे देते हैं, उनकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि उनको एडवाइस करना है आपको, उनको सलाह देनी है आपको। सलाह देने वाला कभी भी बुरा सलाह एकदम से नहीं देगा, वो सलाह देने वाला हमेशा सही सलाह देगा। तो जब सलाह उसको देनी है, तो बिजनेस प्रेजेंटेशन को आपको नहीं लगता कि वर्ड बाय वर्ड वो लिख लिख के देख रहा होगा, सुन रहा होगा कि हाँ क्या चीज है इसमें, क्योंकि उसको सलाह देनी है, क्योंकि उसके कंधे पर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शोभा सिंह ने बोला है कि सलाह दे दीजिए मुझे। तो वो हर चीज को अब वर्ड बाय वर्ड देखेगा, सुनेगा, एनालाइज करेगा, फिर उसके बाद सलाह देगा। जैसा भी सलाह दे, आप पहले उसको एक्सेप्ट कीजिए, है ना।
तो इस तरीके से हम फैमिली, नियर एंड डियर को, क्लोज फ्रेंड को अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, माने या ना माने, जब हम प्रोस्पेक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट के लिए हम बोलते हैं कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइए, शेयर करना है, जब आपने यूज कर लिया, अब बारी आती है शेयर करने की। और शेयर कहाँ करना है? प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइए। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट जब बनाते हैं तो एकदम से हम बाहर के लोगों, जिनसे हमने फ्रिक्वेंटली कभी ना कभी बात किया था, वो दोस्त जो हमारा कॉलेज में मिला हुआ था, अब हम उनसे बात कर रहे हैं, तो वो एकदम से नहीं सुनेगा। जब हम उनसे बातें करेंगे तो वो ना से शुरुआत करेगा, तो कहीं ना कहीं हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और निर्णय ले लेते हैं बिजनेस छोड़ने का, और ये सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करती है, अरे यहाँ पे कुछ काम नहीं करता है, लोग नहीं सुनते हैं। लेकिन जब हम इन लोगों का सपोर्ट लेते हैं जो हमारे नियर एंड डियर हैं, उन्होंने हमारी मदद की है, हर वक्त मदद की है, वो हमको जानते हैं, हमारी परिस्थितियों को जानते हैं, हमारे स्वभाव को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करने के लिए, एडवाइस देने के लिए और आपके साथ प्रैक्टिस करने के लिए आपका जरूर हेल्प करेंगे, और आपके साथ जुड़ेंगे भी। और जुड़े ना या ना जुड़े, लेकिन प्रोडक्ट जब यूज करने लगता है जब इंसान, तो उसको विश्वास आने लगता है, तो प्रोडक्ट कमाल करते हैं। तो आपको तो पहले यही काम करना है, उनको प्रोडक्ट देना है। जब वो प्रोडक्ट यूज करने लगेंगे तो दो चीज होगा, क्या होगा? पीपल गेट इन्वॉल्व एंड यूज द प्रोडक्ट। वो लोग खुद इन्वॉल्व होने लगेंगे, और जब इन्वॉल्व होने लगेंगे उनको पता चलने लगेगा कि अरे भाई, ये प्रोडक्ट तो बहुत कमाल के हैं। और कुछ पे आउट भी जब आने लगता है, कुछ वाउचर भी आने लगता है, तो वो लोग भी फर्दर रिक्रूट करना स्टार्ट कर देते हैं। लोगों की रिक्रूटिंग, हमने दो चीज सीखा कि दो ही चीज इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है रिक्रूटमेंट, एक होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या देना कि फर्दर वो लोग भी रिक्रूट करें। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट जब यूज करेंगे, रिजल्ट आएगा, एनालाइज करेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि प्रोडक्ट तो असली में काम में करते हैं, और फिर वो क्या करेंगे? रिटेलिंग, मतलब फर्दर रिक्रूट करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारी स्टोरी आपके बीच में ही है, बहुत सारे लोगों के, हमारी तो स्टोरी ये है। और मेरा जैसे कि फेस में, मैं फैन हूँ कलर कॉस्मेटिक की, अपना फेस का केयर करना मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले मुझे थोड़ा डलनेस डलनेस जैसा लग रहा था, तो मुझे समझ में आया था कि ऑक्सीजन हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा है। कहीं पे पढ़ा था मैंने कि ऑक्सीजन हमारे चेहरे के लिए काफी अच्छा है। तो मैंने फेस पैक में स्पिरुलिना के कैप्सूल एक खोल के निकाल के डाल दिया उसमें। स्पिरुलिना में आपको भी पता है कि जलीय पौधा है, और उसमें ऑक्सीजन काफी मात्रा में होता है। तो मैंने जब उसको लगाया तो एकदम से इमीडिएट ग्लो आ जाता है आपके चेहरे पे। अगर आपको कहीं पे पार्टी वार्टी में जाना है तो इमीडिएट ग्लो चाहिए, तो फेस पैक में स्पिरुलिना का कैप्सूल निकाल के डाल लीजिए। और अगर आपके स्किन पे रिंकल्स है, टाइटनेस चाहिए, तो फेस पैक में गैनोडर्मा का जो कैप्सूल है वो खोल के डाल दीजिए, तो आपका टाइटनेस जो चेहरे में है, रिंकल्स जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं फाइन लाइंस टाइट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कैसे रिजल्ट आएगा, कैसे मुझे पता चला, मैं ये स्टोरी कैसे बनाई? जब मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, एनालाइज किया, तभी तो ये स्टोरी बना, तभी तो मैं लोगों को बता पा रही हूँ। तो आपको भी यहाँ पे शेयर क्या करना है? स्टोरीज शेयर करना है, रिजल्ट शेयर करना है। ओके, चलिए अब हम सोशल मीडिया को कैसे यूज कर सकते हैं अपना कस्टमर बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उसकी आपको स्टोरी शेयर करनी है। कुछ भी स्टोरी, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट यूज करे हैं, या अभी तो बहुत सारी हमारी लेडीज है जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट की, वो सबके सब वीडियोस बना रही हैं, स्टोरीज बना रही हैं। अब अगर आपने लिपस्टिक यूज किया है तो उसका शेड को शेयर कर सकते हैं, अपना खुद का पिक लिख के शेयर कर लीजिए। यहाँ पे खुद आप ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं, आप सेलिब्रिटी बन रहे हैं, खुद प्रमोट भी हो रहे हैं, साथ ही साथ आप यूज किए हैं हमारे प्रोडक्ट को, तो उसका भी आपने सेल्फी लेकर और प्रोडक्ट का भी कोड आपने डाल दिया, आपने जो भी व्हाट्सएप स्टोरी है या फेसबुक स्टोरी में डाल दिया या इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल दिया। मेक प्रोडक्ट स्टोरी, छोटे छोटे स्टोरीज बना लीजिए, छोटे छोटे कि मैंने ये यूज किया, फेस पैक लगाया, अब ये रिजल्ट आया। आजकल तो जो भी है, हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं उसमें अच्छे अच्छे म्यूजिक डाल के हम लोग स्टोरी बना लेते हैं, और उसमें टेक्स्ट को टाइप कर लेते हैं, तो वो भी एक स्टोरी का काम बन जाता है।
पुट बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर, मेकअप पहले, बिफोर मेकअप क्या था, सेल्फी वो ले लीजिए, आफ्टर मेकअप या बिफोर स्क्रबिंग क्या चेहरा था, आफ्टर स्क्रब यूज करने के बाद क्या चेहरा हुआ, बिफोर बॉडी पॉलिश आप अपने हाथ में लगा के हाथ का पिक्चर ले लीजिए, मतलब हाथ का, फिर उसके बाद जब बॉडी पॉलिश लगाए तो आप देखेंगे कि आपका जो हाथ है वही रंग एकदम साफ हो गया, तो उसका पिक्चर ले लीजिए, फिर उसको शेयर कीजिए। तो जब जितने बार लोग शेयर करेंगे व्हाट्सएप में, आप अपने को भी प्रमोट कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रोडक्ट को भी प्रमोशन हो रहा है, तो जो लोग देखेंगे तो वो कुछ न कोई तो बोलेगा ना। यहाँ पे तो पैसा आपका नहीं लग रहा है, प्रोडक्ट को शेयर करने के लिए पैसा नहीं लग रहा है, ना ही कंपनी को आपको देना पड़ रहा है कि आप इतना शेयर कर रही है ना। तो आप बार बार उसको डालते जाइए। देखिए हार्पिक जब लॉन्च हुआ था, हार्पिक कितने सालों पहले लॉन्च हुआ है, लेकिन तब भी अभी भी क्यों टीवी में बार बार हर एड में हार्पिक आता है? क्योंकि जितने बार लोग देखेंगे उतने बार लोग खरीदेंगे, उनको याद आएगा कि हार्पिक खत्म होने वाला है, उनको याद आएगा। बहुत सारे कंज्यूमर नहीं बने हैं, बहुत सारे अभी बच्चे जन्म ले रहे हैं जो कि बड़े हो रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां गृहस्थ अब संभालना स्टार्ट की है, उन्होंने पहले हार्पिक को देखा भी नहीं था कि हार्पिक क्या काम करता है। तो बार बार मीडिया वो चीज को क्यों एडवर्टीजमेंट को बार बार रिप्ले करती है, लोगों के दिमाग में बैठाने के लिए। तो आप भी अपने प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर है, आप ही सेलिब्रिटी हैं, तो बार बार डालिए। आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, जो उनकी प्रॉब्लम है जो देख रहा है वो परेशान होने दीजिए, उनको ब्लॉक करने दीजिए, उनको हटाने दीजिए, अनफ्रेंड करने दीजिए, वो उनकी प्रॉब्लम है, उनका किस्मत है। लेकिन हमको 130 करोड़ की आबादी नहीं चाहिए, उनमें से कुछ गिने चुने लोग चाहिए, 6 डायरेक्टर चाहिए, है ना। तो आपको बार बार डालिए, किसी से परेशान मत होइए कि ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, फलाना क्या बोलेगी, इतने सारी स्टोरीज डाली जा रही है, बार बार अपने आप को प्रमोट कीजिए, उनकी थॉट। और ये आपका सेल्फ टॉक है, वो पता नहीं सोच भी नहीं रहा होगा आपको आपके बारे में, लेकिन आप सेल्फ टॉक करके नहीं डाल रही हैं। प्रमोट कीजिए अपने आप को, जिसका भोपू ज्यादा बजेगा और ज्यादा देर तक बजेगा उसी की ब्रांडिंग होगी, तो बजाइए अपना भोपू। पुट योर कस्टमर स्टोरीज एंड वीडियोस। बहुत सारे कंज्यूमर जो यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने स्पिरुलिना खाया तो उसको एनर्जी लेवल थोड़ा इंक्रीज हुआ, तो बोला कि बहन आपने स्पिरुलिना जो खाया था, आप ही खुद ही बोली ना कि आपका एनर्जी लेवल बहुत इंक्रीज हुआ, तो एक बार कैमरे के सामने 1 मिनट का वीडियो या 30 सेकंड का ही वीडियो बना दो, मैं उसको शेयर कर दूंगी। तो उससे भी पहले आपको वो लेना है, परमिशन लेना है कि मैं आपका वीडियो शेयर कर सकती हूँ ना, ऐसे पूछ लीजिएगा। और जब हाँ बोलती है तब शेयर कीजिए, अगर ना बोलती है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग फाउंडेशन जैसे औरतें ने यूज किया, वो बोली कि मेरे चेहरे में चमक आ गया, एंटी एजिंग फॉर्मूला है ना, मैंने पढ़ा था, चमक आ रहा है मेरे चेहरे में। तो बोला बहन एक वीडियो बना दे 30 सेकंड का, मैं प्रमोट कर दूंगी, और साथ ही साथ तेरा भी प्रमोशन हो जाएगा और साथ ही साथ मेरा प्रोडक्ट का भी प्रमोशन हो जाएगा। इस तरीके, किसी के घुटनों का जो दर्द था ठीक हो गया, एक वीडियो बना के दे दीजिए सर, या मैम एक वीडियो बना के दे दीजिए। करक्यूमिन प्लस एक वीडियो बना के दे दीजिए। करक्यूमिन प्लस मैं फेस पैक में भी डाल के यूज करती हूँ। करक्यूमिन जो है आपको भी पता है कि हल्दी डालने से रंग साफ होता है, और हल्दी कच्चा हल्दी, और हमारे पास तो करक्यूमिन है, हल्दी के अंदर का गांठ, जो कि बहुत ही कॉस्टली आता है, तो मैं उस करक्यूमिन को खोल के फेस पैक में जरूर मिला के डाल देती हूँ, रंग साफ भी होता है और वो अपना काम भी कर रहा है करक्यूमिन, है ना। तो इस तरीके से जो भी कंज्यूमर की स्टोरी बनती है, जब यूज करते हैं, जब रिजल्ट वो बोलते हैं कि कमाल कर रहा है यार, काम कर रहा है प्रोडक्ट, बहन एक वीडियो बनाते बस, एंड पोस्ट रेगुलरली। और हमेशा एक पोस्ट तो जरूर डालना, आपको दिखाना है कि यू आर एक्टिव। अरे हाँ, जब मैंने एग्जांपल दिया कि जो भी एडवर्टीजमेंट वाले यूनिट वाले होते हैं, वो रेगुलर बार बार डालते रहते, बार बार डालते रहते, आप परेशान हो जाते हैं, यूट्यूब चैनल देखते तो खुद स्किप करते हैं, लेकिन वो प्रमोशन करने से कभी भी परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है 130 करोड़ की आबादी में से अगर 1 करोड़ इंसान भी डेली वो प्रोडक्ट का ऑर्डर देगा तो उनके पास करीबन 10 करोड़ का ऑर्डर आ चुका होगा। तो आपको क्या करना है, पोस्ट रेगुलरली, अपने आपकी ब्रांडिंग भी हो रही है, आप भी ब्रांड बन रहे हैं, सेलिब्रिटी बन रहे हैं, बिकॉज यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर प्रोडक्ट, बिकॉज यू आर द सीईओ ऑफ योर नेटवर्क, बिकॉज यू आर द किंग ऑफ योर किंगडम।
और ये हमारे कुछ मैंने फोटोग्राफ लिए हैं हमारी जो मणिकर्णिका, जो कि हमारी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट की हैं। देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये खुद अपनी ब्रांडिंग करवा रही है, ना कि किसी सेलिब्रिटी को हायर किया हुआ है, खुद यूज किया है। मुस्कान देखिए, इनका कॉन्फिडेंस देखिए इस तरीके से, है ना। और ये मेरे फोटोग्राफ्स है जो कि मैं हमेशा ब्यूटी कॉन्टेस्ट किया जब भी मैं मेकअप करती हूँ, बिकॉज मेकअप की बहुत बड़ी फैन हूँ। इतना अच्छा मेकअप नहीं आता है, लेकिन तब भी जो कॉन्फिडेंस मुझे मेकअप देता है ना, वो कॉन्फिडेंस कुछ और ही होता है। तो इस तरीके से अपने आप को ब्रांड कीजिए, अपने आप को सेलिब्रिटी बनाइए। ओके, तो आई होप आप लोगों को आज का प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा कि क्या कहना चाहती हूँ मैं।